हे गाइस, यू वाचिंग द टेक अपडेट्स। तो आज हम लोग व्हाट्सएप के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी बेसिकली रिसेंट टाइम्स में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि व्हाट्सएप अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसके नए प्राइवेसी पॉलिसीज़ आए जो हम लोग को ये बताते हैं कि अब व्हाट्सएप पहले जैसा सिक्योर और सेफ नहीं है। हम लोग का जो डेटा है वो लीक हो सकता है पोटेंशियली। और फिर ऑब्वियसली हम लोग का अभी तक तो एंड टू एंड इनक्रिप्ट है ही कॉल्स, पर उसके अलावा डेटा लीक होने के चांसेस है। सिक्योरिटी मेजर्स आई थिंक कम कर दिए गए हैं। तो व्हाट्सएप ने ऐसा किया क्यों, ये जानने के लिए हमको पहले व्हाट्सएप का हिस्ट्री जानना पड़ेगा। तो बेसिकली मार्च 2009 में व्हाट्सएप रिलीज़ हुआ, और जो एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी था, एक चाइनीज़ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, जो उसका कोई सोर्स नहीं था इनकम का। अब तक नहीं है, मतलब बेसिकली अब तो है क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दिया। तो अब तक उसके इनकम का कोई सोर्स नहीं था, ना वो एड्स दिखाता था, ना वो हम लोग का इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी को देता था हम लोग को कुछ कुछ मैसेजेस करने के लिए कि हमको ऐसा ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर किसी से चैट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ कार, आई एम लुकिंग टू बाय अ न्यू कार, तो हम लोग को बेसिकली वो अब क्या कर सकता था कि हम लोग का इन्फॉर्मेशन वो किसी कार कंपनी को दे और वो हम लोग को रीच करे कि वी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वी सेल कार्स और ये सब। पर वो ये भी नहीं करता था। पर और वो हमेशा से उसका यही प्लान था कि वो हमेशा एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी रहे। पर जब फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा, उसके बाद बातें कुछ चेंज हो गई। उसके व्हाट्सएप के सीईओ ने भी छोड़ दिया। जो व्हाट्सएप का फाउंडर था उसने व्हाट्सएप को छोड़ दिया। और फेसबुक ऑब्वियसली एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। फेसबुक पे एड्स दिखाई देते हैं, इंस्टाग्राम को ख़रीदा, फिर इंस्टाग्राम पे भी एड्स दिखाई देते हैं, उसमें स्टोरीज वगैरह ऐड कर दिया। तो अब फेसबुक ने क्या किया है कि अभी एज इन 2021 उसको ये लग रहा है कि अब तक इतने सालों से 11 सालों में, मतलब 12 सालों में व्हाट्सएप इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है, क्योंकि उसमें उसके 5 बिलियन प्लस डाउनलोड्स है व्हाट्सएप के, कि वो एक मोनोपोली बना चुका है। मतलब अगर कोई चाहे भी तो व्हाट्सएप को छोड़कर कुछ और पे स्विच नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करके हम लोग का डेटा लीक करने का कुछ ट्राई करे, उसको ये लगता है कि मतलब अब कोई चाह कर भी लीव नहीं कर सकता, क्योंकि सबको ही अब व्हाट्सएप पे है। तो उसका ये लोग फ़ायदा ये उठा रहे हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी चेंज किया, वो हम लोग का डेटा लीक कर सकता है, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। तो अब वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में टर्न होने वाला था। पर चीज़ें ऐसी गई नहीं एक्सपेक्टेड, जैसा व्हाट्सएप, मतलब जैसा फेसबुक ने सोचा था, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि अब वो फेसबुक ओन करता है व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप एक टाइम पे इंडिपेंडेंट कंपनी था, फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, जैसे इंस्टाग्राम को ख़रीदा था। तो ये करने के बाद बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई और अभी वो बाकी ऐप्स पे स्विच करने का सोच रहे हैं। बेसिकली अभी कुछ ऐप्स फेमस हो रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप अब उसको ये दिखाई दिया, तो वो अब सोच रहा है कि अपने कदम जो उस लोगों ने लिए थे, उन लोगों ने उसको अब वापस करके उसको वापस नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने का वो सोच रहे हैं। पर एज ऑन नाउ उसका प्राइवेसी पॉलिसी अभी तक गलत है। वो हम लोग का पोटेंशियली हम लोग का डेटा लीक कर सकता है। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? तो बेसिकली मेरे पास कुछ ऐप सजेशंस हैं मेरे पास, जो आपको व्हाट्सएप के यूआई से बहुत मिलते जुलते भी हैं, और वो वैसे ही है जैसे पुराना व्हाट्सएप काम करता था। तो दो ऐप के नाम से, पहला है टेलीग्राम और दूसरा है सिग्नल। ये दोनों ही अभी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ है। इन लोग का कोई अभी भी प्रॉफिट सोर्सेज नहीं है। वो भी व्हाट्सएप जैसा अभी स्टार्ट हुए हैं, तो उनका अभी ज़्यादातर अभी मोस्टली टेलीग्राम ज़्यादा फेमस है। उसके 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। पर सिग्नल बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, और उसके अभी तुरंत कुछ ही दिनों में 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गए हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एलॉन मस्क जो टेस्ला का मालिक है, उसने दो ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में कहा कि व्हाट्सएप छोड़कर या तो लोग टेलीग्राम या सिग्नल पे स्विच कर सकते हैं, और दूसरे ट्वीट में उसने बस सिग्नल का नाम लिया। अब उसका रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों। तो बेसिकली हम लोग व्हाट्सएप के यूआई और यूज़र इंटरफेस, मतलब जो उसका है, उससे बहुत ज़्यादा फॉन्ड है। और टेलीग्राम पे क्या होता है, बेसिकली चैनल्स बनते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप है या फिर एक पर्सनल चैट, उधर बेसिकली चैनल्स बनते हैं। तो वो व्हाट्सएप से बहुत अलग यूज़र इंटरफेस है। और सिग्नल इन द अदर हैंड, उसका ऑलमोस्ट व्हाट्सएप जैसा ही उसका यूआई दिखता है और बहुत सिंपल टू यूज़ है। तो इसीलिए आजकल सिग्नल को ज़्यादा प्रेफरेबल कहा जाता है। तो हाँ, ऑब्वियसली हम सबको अब स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हम लोग का डेटा लीक हो।
बहुत सारे लोग अभी तक व्हाट्सएप पे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्यों लोग स्विच कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखकर अगर आपको समझ आया होगा कि मतलब क्यों आपको छोड़ना चाहिए व्हाट्सएप, प्लीज़ छोड़ दीजिए क्योंकि अब वो सेफ़ रहा नहीं जैसा वो पहले था। और ऐसा बस मैं नहीं, ऐसा दुनिया के हर कोने से हर इंसान बोल रहा है। सब कोई बोल रहे हैं कि अब व्हाट्सएप छोड़ दो। बहुत लोगों ने अभी तक छोड़ भी दिया है, कुछ लोग अभी भी व्हाट्सएप पे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। तो छोड़ना अभी के टाइम से के लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमको ऑब्वियसली अपना डेटा लीक करवाना नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ चेकआउट टेलीग्राम में, उसका ऐप लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाइए, उसको चेकआउट कीजिए और उसको डाउनलोड कर सकते हैं सिग्नल को, और उसको यूज़ कीजिए और व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए प्लीज़। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।